वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर मेरे घर के आसपास थोड़ी रामायण बैठी हुई है, तो थोड़ा उनको भी सुन लेना। हाँ, तो चलते हैं। कल क्या कल क्या मतलब बिग बॉस 19 में अभी तक तान्या मित्तल और कुनिका मैम का झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ। वो जस का तस है और ये ज़्यादा से ज़्यादा खींचा जा रहा है, तो कुनिका मैम की साइड से नहीं खींचा जा रहा, ये तान्या मित्तल की साइड से खींचा जा रहा है। तान्या मित्तल जहाँ बैठती है वहीं इस चीज़ को डिस्कस करने लग जाती है और ये जीशान जी के सामने फिर से डिस्कशन चालू हो गया उसका कि मैम इस तरीके से क्यों करती हैं मेरे से, ये है वो है। तो जीशान जी ने बोला कुनिका मैम को कि मैं कुनिका जी आप ऐसे क्यों करती हो, वो कुछ भी नहीं आप लोगों से कहती और आपसे तो और सीखने की कोशिश करती है, क्यों कहती है। तो यहाँ पर कुनिका मैम ने बोल दिया था कि भाई मैं किसी को कैसे भी नहीं छेड़ती जब तक मेरे को कोई बोलते नहीं है। वो मेरे को बोलती है, बार बार बोलती है, समय समय पर बोलती है, ऐसी बात नहीं है किसी और को भी न बोले। वो यही बात बोलती है कि मेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, मेरी मम्मी ने हमने ये किया था, मेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया, फलाना नहीं सिखाया। 24 घंटे उसके मुंह पर यही बात रहती है। अब यहाँ पर मैं बताओ क्या क्या तो सिखाऊं। चलो उसको सीखना भी है और कुछ सुनना भी नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ नहीं कह रहे तान्या मित्तल को। तान्या मित्तल खुद ही अपने आप लगी रहती है, इसमें ऐसी अलग से बात तो है नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जहाँ भी बैठती है, जैसी भी बैठती है, उसके मुंह से यही शब्द निकलते हैं। तो फिर हम क्या करें। तो यहाँ पर फिर जीशान जी ने बोला था तान्या मित्तल को कि या तो देख तू इन चीज़ों को मत बोल, और या फिर बोलती है तो थोड़ा झेलने की क्षमता रख। तुझे सीखना भी है और तुझे ये भी बोलना है कि मुझे सिखा दो चलो, और ये भी बोलना है कि मेरे घर में ये होता है, वो होता है, फलाना होता है। अब मान ले इस तरीके से जीशान जी ने थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, झकझोर दिया कि तुझे एक काम तो करना ही पड़ेगा, या तो झेलना पड़ेगा या फिर तू उस तरीके की बात मत किया कर। मैम कुनिका मैम से ऐसे मत बोला कर। सहयोग पाने की इच्छा से तू ये सब कुछ बोलती है कि मैं उनका भी सपोर्ट ले लूँ या सहयोग ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तू अगर बोलेगी कि मुझे ये सिखा दो, वो सिखा दो, तो वो तो मैम कहेंगी कि भाई इससे हेल्प लीजिए, और उनके लिए तो अच्छा है कि 4-4 लड़कियां उनके आसपास आजू बाजू रहे, और वो तो बोलती रहेंगी कि ये कर दे, वो कर दे, तू ये कर दे, तू ये कर दे। तो या तो झेलने की क्षमता रखो, या फिर ऐसे बोलो मत कि मुझे ऐसे बोला गया, ऐसे बोला गया। तो इस तरीके से जीशान जी ने तो झकझोर दिया था। और यहाँ पर अमाल मलिक ने भी बोला था। अमाल मलिक और जीशान जी दोनों बातें कर रहे थे आपस में कि देखो मैम की बिना इनका कुछ पछता नहीं है, और मैम से ही जाके लगती हैं, और फिर कुछ बात हो जाए तो यहाँ बैठ के मैम की ही बुराइयाँ कर लेती हैं। तो यहाँ पर टास्क का भी बाकी रह गया था, जो बीबी प्ले मतलब कौन सा टास्क चल रहा था, जो बीबी स्पोर्ट्स डे में चल रहा था, कि अभी बाकी रह गया था। तो अभी कैप्टनसी का टास्क पूरा नहीं हो पाया। तो यहाँ पर एक टास्क और देते हैं बिग बॉस सभी लोगों को कि यहाँ कपड़े रखे हैं, कुछ बोलते हैं कि कपड़े रखे हैं बॉक्स में, वो कपड़ों पर अक्षर लिखे होते हैं जैसे ABCD, तो वो पहन के जो टास्क के लिए बोलते रहेंगे बिग बॉस कि अब इस घर में ऐसा कौन सा बंदा है जो इस तरीके का काम करता है, तो उनका नाम लेने के लिए, लिखने के लिए एक मतलब जिसको जो शब्द का टी-शर्ट पहननी है, वो टी-शर्ट पहन के, और फटाफट से, इसमें रेड टीम थी और ब्लू टीम थी, तो ब्लू टीम और रेड टीम दोनों के बीच में कंपटीशन था। तो ये दोनों में से जो सबसे पहले पहन के और बताएगा कि वो कौन है ऐसा बंदा घर में जो बिग बॉस के मुताबिक बोला जाएगा कि ये है, वो है, फलाना,
तो इस तरीके से बोलने के बाद जो सबसे पहले टास्क करेगा रेड टीम और ब्लू टीम में से, तो वो उनमें से हकदार होंगे कैप्टन बनने के, मतलब दावेदार बनाए जा सकते हैं। तो इसमें सभी लोगों ने किया, मतलब रेड टीम और ब्लू टीम दोनों ही कपड़े पहन के जल्दी से। तो शुरुआत में सबसे पहले बोला गया था कि इस घर में ऐसा कौन सा बंदा है कि जो लंबी लंबी फेंकता है पर करता कुछ नहीं। तो यहाँ पर सभी लोगों ने अपने अपने शब्द पहनना शुरू कर दिया, मतलब कपड़े उसी शब्द के करने के, कि जो लगता है कि भाई ऐसा कौन सा बंदा है जो लंबी लंबी फेंकता है और वो करता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर तान्या मित्तल का नाम होना था, तो किसी ने टी पहना, किसी ने ए पहना, इस तरीके से जल्दी जल्दी से कपड़े पहन के और वहाँ उस जो एक टीम के लिए जो स्पेस था वहाँ जाके लेटना था। तो वहाँ जाके लेट गए। तो वहाँ तान्या मित्तल लिख के सब पूरा पढ़ने में आ जाए, यानी संचालक बनाए थे एक अमाल मलिक और एक गौरव खन्ना, ये दो बनाए थे संचालक। तो ये बताते थे कि किसने जल्दी किया, कौन सी वाली टीम ने जल्दी किया, कौन सी वाली ने लेट किया, कौन सी टीम ने सही बिल्कुल किया है, सही कपड़े पहन के, और कौन सी टीम ने फिर स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया है तो पीछे रह जाती। तो यहाँ पर लिख दिया गया। तो यहाँ पर भी टीम रेड ही जीती। और वहाँ से फिर से ये बोला जाता है कि अच्छा तो कौन ऐसा बंदा है इस घर में कि जो अनहाइजीनिक है। तो उसके लिए सब ने बोला, सब दौड़े अपने अपने टी शर्ट उसी तरीके के पहनने के लिए, क्योंकि शहबाज बदेशा को बनाना था। शहबाज बदेशा ही अनहाइजीनिक था, तो उसके लिए अच्छा इसके बीच में ये था, कारण भी बताना था, रीज़न भी बताओ कि ये अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो किस वजह से लगता है और क्यों है, तो रीज़न भी देते रहते। तो यहाँ पर शहबाज बदेशा का नाम जल्दी से बनाकर लेट जाती हैं, और वहीं इस तरीके से भी होता है। उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि अच्छा तो इस घर में ऐसा कौन सा बंदा है जो, तो उसके बाद बोला जाता है कि इस घर में ऐसा कौन सा बंदा है जो खून चूसता है। तो यहाँ पर सब लोगों की वैसे पता चल जाता है कि कौन है ऐसा। तो जल्दी से जाके और उसी के उन्हीं शब्दों के कपड़े पहन के और फटाफट से लेट जाते हैं ज़मीन पर, बिल्कुल अलाइन हो जाती हैं नाम के हिसाब से। तो वहाँ पर कुनिका मैम को लिया गया कि ये कुनिका मैम ऐसी हैं कि सभी लोगों को परेशान करती हैं, मतलब ये कुनिका मैम के नाम ही ये जाता है। तो कुल मिलाकर नेहल का भी हुआ था और ये नगमा को भी लिया था साथ में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ब्लू टीम और रेड टीम में से रेड टीम जीती थी, यानी कि 2-0 से 2-0 से रेड टीम जीती थी। और रेड टीम में जितने लोग थे वो दावेदार हो जाते हैं कैप्टनसी के। तो इसमें आ जाते हैं कि अमाल मलिक तो खैर में वो थे संचालक, जीशान, आवेश, ये जो भी अशनूर, अभिषेक बजाज, ये जितने भी थे, अमाल मलिक का भी नाम था, तो अमाल मलिक और ये जितने भी थे उन सबको कैप्टनसी यानी कैप्टनसी मिलने के आसार हो चुके थे। और बिग बॉस ने टीम तो घोषित कर ही दी थी कि रेड वाली टीम जीतती है। तो रेड वाली टीम में जितने लोग हैं, आधे उसमें रखे थे ब्लू टीम में, आधे रेड टीम में रखे थे, और ये 2 बंदे संचालक बनाए गए थे, अमाल मलिक और गौरव खन्ना। तो इनमें से जो टीम के हकदार बने थे उन लोगों को फिर बोला गया, मौका दिया गया कि अगर कोई कैप्टन बनना चाहता है तो उसमें क्या खासियत है, तो ये बताएं। तो एक एक करके सभी लोग बताने लगे। अब वहाँ फरहाना ने भी बोला कि भाई मैं भी कैप्टन बनने के लायक हूँ, और क्योंकि जिस तरीके से मैं काम करती हूँ उस तरीके से मुझ में है गुण कि मैं कैप्टन
बन जाऊं। तो इसी पर कुनिका मैम ने बोला कि कैप्टनसी के अगर आप में थोड़े हुनर हैं तो आप कैसे कह सकती हैं, क्योंकि नेहल आपकी इतनी पक्की दोस्त है और फिर भी वो कुछ कहती है तो भी उसका सपोर्ट करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए किचन में आप आते ही नहीं हो। तो इस तरीके से ये बातें छेड़ी थी। तो बोल दिया था नेहल ने भी कि मैं ऐसी वो नहीं है। नेहल ने खुद ही मना कर दिया था फरहाना को। नेहल ने भी बोला था कि मैंने खुद ही फरहाना को मना कर दिया था काम के लिए। फरहाना और आवेश को दोनों को मैंने मना कर दिया था कि मैं अपने आप कर लूँगी, जो कुछ भी करूँगी। तो किसी समय की बात को कुनिका मैम ले रही होंगी एग्जाम पर, तो फिर नेहल ने बोल दिया इस तरीके के फरहाना की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती इसमें किसी की कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने फरहाना को मना कर दिया था कि मुझे किसी की कोई वो ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी। तो यहाँ पर कुनिका और फरहाना का थोड़ा अनबन सी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक ही टॉपिक पर आ ही गए थे लास्ट में। और इसमें कौन कैप्टन बना ये पता करेंगे अगले वीडियो में। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में वाली बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो के पता चल जाए, सामने आ जाए आपके बिल्कुल जस्ट। तो यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, तो उसके लिए आप एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। अब इसमें हम ये ऐसे तो कह नहीं सकते कि ये गड़बड़ है, ख़राब है, नहीं जी, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।